सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल मास्टर स्पेशल ट्रिक चैनल को और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा Realme 8 5G और Moto G40 Fusion। अगर आप ये कंफ्यूज हो इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर पूरा कंप्लीट वॉच करना ताकि आप सही से समझ पाओ। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। तो पहले शुरुआत करते हैं Realme से। Realme 8 5G के साथ जो डिस्प्ले दिया गया वो है 6.5 इंच डिस्प्ले और Moto के साथ जो आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा वो है 6.8 इंच डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको थोड़ा 19-20 का आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। Realme 8 5G के साथ जो कैमरा दिया गया वो है 48+2+2 यानी आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा और Moto G40 Fusion के साथ जो कैमरा दिया गया वो है 64+8+2 यानी इस पर भी आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपको एक अच्छा खासा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप Moto G Fusion की तरफ जा सकते हो क्योंकि इस फ़ोन के साथ जो कैमरा दिया गया यहाँ पे आप देख सकते हो Realme के तुलना में आपको बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो Realme पर जो दिया गया है कैमरा वो है 48 और Moto के साथ जो कैमरा दिया गया वो है 64। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस फ़ोन के साथ जो कैमरा दिया गया वो अच्छा होगा। Realme के साथ जो बैटरी दिया गया है वो है 5000 mAh की बैटरी 18 वाट चार्जिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएगा और Moto G40 के साथ जो बैटरी दिया गया वो है 6000 mAh की बैटरी आपको टर्बो के साथ देखने को मिल जाएगा, टर्बो चार्जर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आप एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन ले रहे हो तो आप Moto के तरफ जा सकते हो क्योंकि इस स्मार्टफोन के साथ जो बैटरी दिया गया वो है 6000 mAh की बैटरी। या फिर आप अच्छा खासा बैटरी बैकअप पाना चाहते हो लॉन्ग टाइम तक तो आप इस Moto की तरफ जा सकते हो। ये इस पर आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा। Realme 8 5G के साथ जो इंटरनल मेमोरी दिया गया है वो है 128 GB और Moto G40 Fusion के साथ जो इंटरनल मेमोरी दिया गया है वो है 128 GB। तो आपको वेरिएंट के हिसाब से आपको MRP पे करना होगा। आप किस वेरिएंट का खरीदना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 64 GB वाला इंटरनल स्टोरेज खरीदना चाहते हो तो उसके हिसाब से आपको MRP पे करना होगा। अगर आप 128 GB वाला इंटरनल स्टोरेज खरीदना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको MRP पे करना होगा। मैं वीडियो के एंड में दोनों फोन की जो वेरिएंट के हिसाब से मैं आपको MRP बता दूंगा और दोनों फोन के साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है वो है एंड्रॉइड वर्जन 11 दोनों फोन पर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करो अगर दोनों फोन की चिपसेट यानी ताकत की तो दोनों फोन के साथ जो चिपसेट दिया गया यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा। Realme 8 5G के साथ जो चिपसेट दिया गया वो है MediaTek Dimensity 700 और Moto G40 Fusion के साथ जो चिपसेट दिया गया वो है Qualcomm Snapdragon 732G। तो देखिए, अगर आप एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो आप Moto G40 Fusion की तरफ जा सकते हो क्योंकि इस स्मार्टफोन के साथ जो चिपसेट दिया गया वो Qualcomm Snapdragon दिया गया है जो गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप Realme 8 स्मार्टफोन आप खरीद सकते हो, इस पर भी जो चिपसेट दिया गया वो अच्छा दिएगा। पर मुझे लगता है और आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो या फिर किसी यूट्यूबर की वीडियो आप देख सकते हो जो गेमिंग के लिए जो बेस्ट चिपसेट माना जाता है वो है Qualcomm Snapdragon। तो इसलिए मेरा राय तो यही कि अगर आप एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन ले रहे हो तो Moto G40 Fusion की तरफ आप जा सकते हो क्योंकि इस फोन के साथ अच्छा खासा आपको चिपसेट देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन के साथ जो रैम दिया गया यहाँ पर आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा 4GB 8GB। तो बात करूँ अगर दोनों फोन की डिस्प्ले टाइप की तो दोनों फोन के साथ जो डिस्प्ले टाइप दिया गया वो है IPS LCD दोनों फोन पर आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। बात करूँ अगर दोनों फोन की स्क्रीन साइज की तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा आपको फर्क तो देखने को नहीं मिलेगा, बस आपको 19-20 का फर्क देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन की जो स्क्रीन साइज दिया गया वो है 16.51 सेंटीमीटर और Moto G40 Fusion के साथ जो स्क्रीन साइज दिया गया वो है 17.27 सेंटीमीटर। दोनों फोन पर आपको 5 वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। बात करूँ अगर दोनों फोन की सिम टाइप की तो Realme 8 5G के साथ जो सिम टाइप आपको देखने को मिल जाएगा वो है नैनो सिम और Moto G40 के साथ जो सिम टाइप दिया गया वो है नैनो सिम हाइब्रिड सिम आपको देखने को मिल जाएगा। यानी अगर आप इस स्मार्टफोन पर अगर आप 2 सिम लगाते हो तो आप SD कार्ड नहीं लगा पाओगे। अगर आप SD कार्ड लगाते हो तो आप 2 सिम कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो इसका Moto G40 का जो ये जो फीचर्स है मुझे बहुत ही घटिया लगा। Realme 8 जो स्मार्टफोन है ये आपको 5G पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। Moto G40 Fusion जो स्मार्टफोन है ये आपको 4G पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। तो बात करूँ अगर इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए तो मेरा राय तो भाई यही है कि अगर आप एक बजट के अंदर एक स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो आप Moto G Fusion की तरफ जा सकते हो क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है आपको 13,000 के अंदर यानी 14,000 के अंदर आपको लगभग आ ही जाएगा। अगर आप 5G एक स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो तो इसका जो बजट आएगा वो है 15,000 के आसपास। तो देखिए, अगर आप एक 5G स्मार्टफोन लेना ही चाहते हो तो मेरे ख्याल से अभी आप ना ही लो तो आपके लिए अच्छा है क्योंकि अभी भी इंडिया में 5G नहीं आया। कब आएगा उसका भी कोई भी अता पता नहीं है क्योंकि अभी कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसलिए आप तो भूल ही जाओ इस साल के अंदर
अंदर आपको 5G अवेलेबल नहीं हो सकता। तो बात करूँ अगर इस फोन की MRP की Realme 8 5G की जो वेरिएंट है वो है 4GB 128GB, इसका जो MRP पड़ेगा वो है 14,999 और Moto G40 Fusion का जो वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 64GB और 4GB, इसका जो MRP पड़ेगा वो है 13,999। अगर आप Moto का 6GB 128GB वाला वेरिएंट खरीदना चाहते हो तो इसका जो MRP पड़ेगा वो है 15,999। तो बाकी आपका राय क्या है आप मुझे एक बार कमेंट करके बोल देना ताकि मुझे भी पता चले आप किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय शुभ हो।